यूं तो शुलिनी माता के नाम पे इसका नाम सोलन है, बट सोलन का ना ये हिमाचल की सोल है, वही मजा आ गया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हो ना सिमरन ओम भारद्वाज जी, रक्षपति जी, डू यू हैव एनी आइडिया ओम क्या है? आपके पति का नाम होना चाहिए? नहीं, काटना नहीं है, ये टेलीकास्ट होना चाहिए। तो आपकी दोस्ती भी है सोशल मीडिया स्टार शिवानी ठाकुर जी से। आप, मैंने सुना है जैसे सोल सिस्टर्स हैं आप, एक दोनों एक जैसी हैं। हालांकि अभी तक मुझे लगा नहीं है शिवानी मैम, सॉरी, पर मैं एक्चुअली फर्स्ट मीटिंग में अगर आपको दिखा दूंगी तो सारे खजाने खुल जाएंगे ना। मुझे ऐसा लगा अभी आप बोलोगे कि 20 हजार के लिए आपका सवाल ये है, आफ्टर लिसनिंग देवी और सज्जनों। अब आ रहे हैं शिवानी मैम, आ रही है बाहर यहाँ से थोड़ा। पल पर बही लेना हो जिंदे, पल भर बही लेना हो। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम मुकुलदेव रक्षपति है और इस समय पर आप लोगों को हिमाचल की उस कलाकारा से, उस फनकारा से मिलाने जा रहे हैं जो ना केवल एंकरिंग करती हैं बल्कि सिंगिंग करती हैं, एक्टिंग करवा लो तो वो भी करती हैं, ऐसा भी हमें सुनने में आया है। देवी और सज्जनों, आप लोगों के बीच में हमारे हिमाचल की दमदार बुलंद आवाज और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फीमेल एंकर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, सिमरन ओम भारद्वाज। कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। मुझे ऐसा लगा अभी आप बोलोगे कि 20 हजार के लिए आपका सवाल ये है, आफ्टर लिसनिंग देवी और सज्जनों। तो पहला सवाल 1000 रुपए के लिए। तो मैम, यू आर हेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आप सोलन आई हैं, आपकी आवाज हम लोग हमेशा सुनते रहे हैं, चाहे आपने वहां कुल्लू मनाली की बात हो या फिर किसी और स्टेजेस पे जाना हो, आप हमेशा गए हैं। आज आप सोलन आई है, फर्स्ट टाइम इन सोलन या फिर पहले भी आपने यहाँ पे परफॉर्म किया है? नहीं, एक्चुअली मैं इसको फर्स्ट टाइम ही बोलूंगी बिकॉज इससे पहले मैंने 2 प्राइवेट इवेंट्स यहाँ पे किए हैं, बट माता शुलिनी ने मुझे पहली बार ये मौका दिया है, सो आई एम वेरी थैंकफुल। जय माता दी। अभी आज फर्स्ट डे है और माता की डोली भी अभी आप जहाँ पर स्टे कर रहे हैं उसके बाहर से अभी थोड़ी देर में निकल रही है। आप सुबह से देख ही रहे होंगे माहौल कैसा है। जबरदस्त माहौल है भाई। मैंने जिंदगी में पहली बार, मतलब मैं आपको बता दूं, जहां मैं रुकी हुई हूँ, मेरे को इन्होंने कल इतनी हेल्प की है क्योंकि मैं पहली बार आ रही थी और गाड़ी अंदर नहीं आ सकती है। इन्होंने इतनी हेल्प की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी हेल्प की है। और आज सुबह से मैं जब भंडारे देखे ना मैंने, भाई पूरे मॉल रोड पे इतने भंडारे, मैं देखकर हैरान रह गई। मतलब सोलन, यूं तो शुलिनी माता के नाम पे इसका नाम सोलन है, बट सोलन का ना ये हिमाचल की सोल है, वही मजा आ गया मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे आज की हम बात करें, आप यहाँ पर एंकरिंग में आई हैं, हालांकि आप सिंगर भी बहुत बेहतरीन हैं, तो हम गाने तो आपसे सुनेंगे ही ऑब्वियसली, जब आप आई हैं तो गाने तो सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैम, जब हम यहाँ पे बात करते पूरे हिमाचल प्रदेश में, अब अभी समर फेस्टिवल भी गए थे और शिमला की जो स्टेज है, अभी आप सोलन के स्टेज पर आए हैं और अपनी तरफ भी आप जैसे परफॉर्म करते हैं, और ज्यादातर जब आप करती हैं, परफॉर्म करती हैं, खासकर कुल्लू मनाली की तरफ को या मंडी की तरफ को, तो आप अपनी भाषा में जरूर करती हैं। जो ये कल्चर है कितना महत्वपूर्ण है बचाना आज के समय में, आप उसे किस तरह से देखती हैं? सिमरन ओम भारद्वाज उसको किस तरह से देखती है? मैं आपको जेन्युइनली बोलूं तो जब मैंने अपनी अपने डायलेक्ट में बात करना शुरू किया था स्टेज से, तो शुरू में मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस थी, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं, बट मुझे एक टाइम पे लगा कि यार मुझे जो एक्सेप्टेंस है लोगों से, वो इसी वजह से मिल रही है। मेरे पास ना एक्सपीरियंस था, ना कोई और प्लस पॉइंट था, बट जब मैंने अपनी बोली में बात की तो उन्होंने कनेक्ट किया। वक्त के साथ मुझे इस जरूरत भी महसूस होने लगी इस बात की कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मैं सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए करूं, मुझे लोगों को जो है अपनी बोली के प्रति और भी ज्यादा जागरूक करने के लिए करते रहना चाहिए। एंड ये मेरा पहला मोटिव रहा है और कोशिश करती हूँ कि जहां आई हूँ ना, वहां की बोली की भी 1-2 लाइनें सीखूं। सोलन की आप सिखाएंगे? मैं हालांकि सोलन से नहीं हूँ, लेकिन मुझे 2 लाइनें आती है। यहाँ पे दिन को और रात को जैसे भलकी और ब्याले बोलते हैं। हल्की और ब्याले ये, हाँ, मैं चंबा से आता हूँ, तो वहाँ की लैंग्वेज, जैसे हिमाचल की शायद ये थोड़ा सा विडंबना यहाँ हिमाचल में ये रही कि हमारे हर जगह पे जाके हर 5 किलोमीटर में भाषा थोड़ी थोड़ी बदल जाती है, और जब हम एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं कल्चर ही टोटली चेंज हो जाता है। लेकिन फिर भी जिस तरह से आप हैं और आपके जैसे और एंकर्स हैं और कलाकार हैं जो इस तरह से संजोने का प्रयास कर रहे हैं और संजोने के लिए प्रयासरत है, वो अपने आप में साधुवाद के काबिल है। आपका उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एनी हाउ, अब आ जाते हैं सोशल मीडिया के ट्रेंड पे। एक वीडियो आपकी वायरल होती है, उससे पहले ऐसा नहीं था कि आप काम नहीं कर रही थी, आप 10 साल से ज्यादा से काम कर रही हैं, लेकिन एक वीडियो आपकी वायरल होती है और वायरल ऐसी होती है कि भाई वो हर जगह चलती है। यू आर सिंगिंग फ्रॉम द स्टेज एंड द ऑडियंस इज सिंगिंग फ्रॉम द ग्राउंड, और हजारों की ऑडियंस है। उसके बाद आप परफॉर्म कर रही हैं, वो सारी वीडियोस भी अब चल रही है। सोशल मीडिया कितना आज की डेट में मतलब एक ऐसा टूल बन चुका है जिसे कहें कि जिसमें आप हीरो और जीरो एकदम से बन सकते हैं। आप कैसे देखती हैं सोशल मीडिया को? आपकी दोस्ती भी है सोशल मीडिया स्टार शिवानी ठाकुर जी से। आप, मैंने सुना है जैसे सोल सिस्टर्स हैं आप, एक दोनों एक जैसी हैं। हालांकि अभी तक मुझे लगा नहीं है शिवानी मैम, सॉरी, पर
मैं एक्चुअली फर्स्ट मीटिंग में अगर आपको दिखा दूंगी तो सारे खजाने खुल जाएंगे ना। हमने कुछ खजाने छिपा के रखे हैं, उसको मैंने बहुत आगे रखा हुआ है, मैं थोड़ी शांत रहती हूँ कैमरा के सामने। तो हमारा जो टॉपिक था सोशल मीडिया वाला, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें मेरी फ्रेंड शिवानी है, वो तो मतलब शी इज टू गुड, स्पेशली गोलाकार गोलू ने तो तबाही मचाई हुई है। अब बात रही मेरी, मैं डरती भी हूँ सोशल मीडिया से, आपको सही बताऊं तो, बिकॉज जब मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने स्टार्ट किया था एज हमारा प्रोडक्शन हाउस था, जो हैक होने के बाद थोड़ा सा स्लो हो गया है, कोशिश करेंगे दोबारा उसे स्टार्ट करने की। अमीगोस ब्लिंक YouTube पे है, जाके देखिए। इनके और पतिदेव भी उसमें साथ में है, अब तो वो इनका बेटा भी है, वो भी खानदानी बिजनेस है। पर अच्छा काम है, प्लीज देखिएगा। हाँ जी। तो ये ना, जब हम स्टार्टिंग में थे, मैंने देखा है कि सोशल मीडिया ने जहाँ एक तरफ जिंदगी आसान बना दी, चाहे वो कोई भी कलाकार है, वहीं साथ में लोगों में पेशेंस नाम की चीज खत्म हो चुकी है। जी। लोगों में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रहा है, और लोगों का हर चीज को देखने का नजरिया भी बहुत अलग हो गया है। मीनवाइल इंस्टाग्राम पे कुछ और क्राउड होता है, फेसबुक पे कुछ और क्राउड होता है, यूट्यूब पे कुछ और क्राउड होता है। तो बहुत बड़ा रोल है, बट सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। आपको एक चीज मेंटेन करके जब चलना पड़ता है ना, तो इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखिए इतने कमाल के कंटेंट क्रिएटर आप मुझे कहाँ देखने को मिलते कि रक्षपति जी इतना खुल के हमें देखने को मिलता है। तारीफ हो रही है मेरी। हाँ, आप भी शर्माओ थोड़ा। अब आ रहे हैं शिवानी मैम, आ रही है बाहर यहाँ से थोड़ा। हाँ जी। हाँ, तो यस, इट्स अ प्लस पॉइंट, और हर चीज के अप एंड लो होता ही है। तो फिर मेरे लिए सोशल मीडिया इज लाइक, अब थोड़ा सा दोबारा एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ, बट लिमिटेड। लाइक मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की एक्सट्रोवर्ट हूँ। आपको नहीं समझा पाऊंगी। मतलब चलिए, इंट्रोवर्ट टाइप की एक्सट्रोवर्ट, ये ऑफ द कैमरा मैं पूछूंगा। अब मैम, जैसे अब क्योंकि अगर हम बात करें बाकी सब एंकर्स की, मैं जहां तक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी की बात कर रहा हूं, मेजोरिटी जितनी है, खासकर जो लड़कियां हैं, दे आर नॉट आइदर मैरिड, और अगर मैरिड हैं तो स्टेज पे उतना कम जाती हैं। आप मैरिड हैं, यू हैव अ किड एज वेल, हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? आप ऑब्वियसली आपके पति भी साथी हैं, लेकिन फिर भी मतलब किस तरह से ये सारी चीजें करते हैं? मुझे शायद पता ही नहीं है कि मैनेजमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट वर्ड मेरे लिए मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा, इनके मम्मी पापा। मतलब टच वुड, मुझे आज तक कुछ मैनेज नहीं करना पड़ा है, बिकॉज उन्होंने मुझे एक ही लाइन बोली थी कि यार तेरी हिम्मत होनी चाहिए, मैं तेरे लिए हर पत्थर पलट सकता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, क्या वेरी रोमांटिक। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ही है वो। ऐसे आप जाओगे तो उनका मुंह पिलपिला हो जाएगा। मैं मिलता हूँ अभी जाके। हाँ, तो फिर मतलब ये सब मैनेजमेंट उनकी है। ही इज लाइक, बहुत हम कोशिश करते हैं कि अगर मेरा इवेंट एक दिन का हो तो मैं अकेले ट्रेवल करती हूँ, वो श्री को संभाल लेते हैं। फ्रॉम लाइक जब वो 1.5 साल का था, वो 2.5 साल का हो गया है, बट अगर 3-4 दिन का इवेंट होगा तो वो प्रेफर करते हैं कि वो मेरे साथ आए, एंड बस ऑल बिकॉज ऑफ हिम। एंड अब क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ देर में आपको यहाँ पे जाना भी है, और क्योंकि भीड़ बहुत होती है, तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि इंटरव्यू इतना लंबा हो जाए कि नीरस ही हो जाए, और ऐसा भी नहीं चाह रहा कि आप समय पे ना पहुंचे और हमारी ऑडियंस को आपका जो आवाज है वो सुनने को ना मिले उस तरह से जितना वो डिजर्व करते हैं। वेरी गुड ऑडियंस वी हैव ओवर हियर। लेकिन अब यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमारी ऑडियंस को हम चाहेंगे कि आपकी आवाज में कुछ कुल्लवी में या फिर किसी भी भाषा में जो आप सुनाना चाहें, मैं पर होना यह चाहिए कि हिमाचल का हो, पहाड़ी हो। ओके, पहाड़ी होना चाहिए तो एक मैं आपको सुना देती हूँ। मतलब मुझे इतना अच्छे से तो नहीं, मैं सच में मुझे कोई ABC नहीं पता है सुरों का, गा लेती हूँ, आपको पसंद आ जाता है, मैं वहीं जीत गई, है ना। बढ़िया। हाँ, पल पर बही लेना हो जिंदे, पल भर बही लेना हो, इस वो बरोटो रे छावा छावा, इस वो बरोटो रे छावा छावा, पल भर बही लेना हो।
I आप guess. गाती रहिए, ऐसे क्यों रुक जा रही हैं आप? बहुत बढ़िया गा रही हैं। और बहुत मैं जैसे आपको बता भी रहा था, यहाँ एंकरिंग के लिए आई हैं, लेकिन जब भी आपको ये दिखे इनको एंकरिंग के लिए तो बुलाइए, साथ में इनको सिंगिंग के लिए भी मुझे लगता है कि स्पेशली बुलाना चाहिए। नंबर हम स्क्रीन पे डाल देंगे। नंबर हम स्क्रीन पर डाल देंगे। और नहीं, सीरियसली अगर नंबर नहीं डालेंगे तो सिमरन ओम भारद्वाज के नाम से इनका इंस्टाग्राम पे पेज है, फेसबुक पे पेज है, आप जाइए फॉलो कीजिए। हिमाचल की टैलेंट है, हिमाचल की बेटी है, जितना ज्यादा हम प्रमोट करें उतना कम है। और दूसरी बात मैम, आप हमारी छोटी बहन है, तो हम छोटी बहन की तरह आपके लिए कहना चाहेंगे कि भाई जमाना रंग अपना कुछ ना कुछ सब पर चढ़ाता है, पर कुछ लोग रंग अपना चढ़ाते हैं जमाने पर। क्या बात है। अमल से जिंदगी बनती तो हम सब बना लेते, नवाजश जब तक उसकी ना हो तो कुछ हो नहीं सकता। तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर है, और इसी तरह ये आवाज और ये और बुलंदियों पे जाए, और इसी तरह से आप और हिमाचल का नाम रोशन करें। हमसे बात करने के लिए सिमरन ओम भारद्वाज जी। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हो ना सिमरन ओम भारद्वाज जी, रक्षपति जी, डू यू हैव एनी आइडिया ओम क्या है? आपके पति का नाम होना चाहिए। मेरे पापा का नाम है। सिमरन भारद्वाज जी। ये नहीं, ये सब मुझसे पूछते हैं कि मेरे फेसबुक पे काट दूंगा मैं। नहीं, काटना नहीं है, ये टेलीकास्ट होना चाहिए। इट्स सिमरन ओम भारद्वाज। मेरे पति का नाम अजय है एंड मेरे पापा का नाम है ओम प्रकाश। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पापा का नाम अपने नाम के साथ लगाना, तो इसलिए वो है सिमरन ओम भारद्वाज। मुझे आज तक किसी ने इतना अंडरलाइन नहीं किया, बट इन्होंने किया, मुझे अच्छा लगा, पापा को भी अच्छा लगेगा। अंकल, अगर आपको अच्छा लगा तो ये आइडिया मेरा ही था, अगर आपको बुरा लगा हो तो भाई मुझे पता नहीं था। तो देवी और सज्जनों, हमारे बीच में सिमरन ओम भारद्वाज जी, अंकल 7 करोड़ हमारे बीच में लेकर जा रही है। तो आप लोगों को देखने को मिलेंगी शून्य मेले के पहले और दूसरे दिन में। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे यहाँ पे जुड़ने के लिए। कुछ बोलेंगे आप? नहीं, फिर मैं हटूंगी नहीं, मैं माइक ही छीनूंगी। तो आपको मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, तब तक आप पहले और दूसरे दिन इन्हें स्टेज पर देख सकते हैं। मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।